नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी रायपुर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2020 की तैयारी करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर से चालू होने वाला है। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। तो हम इसमें 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथ्स के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो कि पिछले रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या फिर आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन की पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ये 500 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 30 नंबर में 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आप 27 से 28 क्वेश्चंस आप बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को करने में कितना दिन लेंगी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 आदमी या फिर 5 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती हैं, तो 12 दिन में। इसका मतलब ये है कि अगर 3 आदमी को काम दे दिया जाए तो वो 12 दिन में करेंगे, या फिर वही काम 5 महिलाओं को दे दिया जाए तो ये 12 दिन में करेंगी। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 6 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो एक चीज समझिएगा, देखिए 3 मैन या फिर 5 वुमेन, ये दोनों बराबर हैं। या तो 3 आदमी को लगा लो या फिर 3 महिलाओं को लगा लो। अगर इसमें इंटू 2 करूं, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 मैन, और 2 इंटू 5 करूंगा तो ये हो जाएगा 10 वुमेन। इसका मतलब ये है 6 मैन बराबर कितने हो जाएंगे, 10 वुमेन। अब देखिए 6 मैन और 5 वुमेन दिया है, तो मैं मैन को वुमेन बना लूं या फिर वुमेन को मैन बना लूं। तो ये 6 मैन बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 वुमेन। मतलब ये 6 मैन की जगह हम लिख सकते हैं 10 वुमेन प्लस 5 वुमेन। तो ये कितना हो गया, तो ये 15 वुमेन आ गया। हम बोल सकते हैं कि 6 वुमेन प्लस 5 वुमेन उस काम को कितना दिन में करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि 15 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी। ये हम कैसे निकाले, तो यहां से निकाले। ठीक है, यहां पर मैं इंटू 2 किया। क्यों इंटू 2 किया, क्योंकि यहां पर 6 क्वेश्चन में 6 मैन बोल रहा है, तो मैं मैन को वुमेन से ही कंपेयर करके इसकी वो निकाल लिया। अब बात करें, देखिए 15 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ये M मतलब कि मैन और D मतलब कि डे। देखिए मैन कितना दिया हुआ है, तो ये आ गया 15। मैन की जगह आ जाएगा मैन की जगह यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर 5 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 12 दिन में। तो 5 इंटू आ जाएगा यहाँ पर 12, और M2 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 15 वुमेन। ये कितने दिन में करेगी। जब 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं, तो 15 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखिए इसको काट सकते हैं, ये 5 1 जा, ये 5 3 जा, 3 1 जा और वो 4 जा। तो x की वैल्यू आ गई 4, और यही क्या है, हमारा आंसर है। 4 दिन में वो 15 महिलाएं उस काम को कंप्लीट कर लेंगी। तो 15 महिलाएं बोले हम, या फिर 6 मैन प्लस 5 वुमेन बोले, हमारा आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन ए 4 दिन। तो यही हमारा सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। तो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो ये 6000 किलोमीटर, तो ये क्या दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 6000 किलोमीटर, और वो 8 घंटे में तय कर सकता है। मतलब ये 8 घंटा क्या है, तो ये समय है 8 घंटा। और क्वेश्चन बोल रहा है यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो स्पीड को बढ़ाने बोल रहा है। तो पहले हम इसका स्पीड निकाल लेते हैं कि पहले इसका स्पीड कितना था। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो ये 6000 किलोमीटर दिया है, और टाइम कितना है 8 आवर। ये 8 1 जा, 8 7 जा 56, बच गया 4, और ये 4 0 40 होगा। तो 8 5 जा 40, और ये 0। मतलब यहाँ से स्पीड आ रहा है 750 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्पीड को अगर 250 किलोमीटर बढ़ाया जाए, तो पहले था 750 किलोमीटर और अब और बढ़ा दिया गया उसकी स्पीड को, तो अब उसका नया स्पीड कितना हो गया, तो 1000 किलोमीटर पर आवर नया स्पीड हो गया।
बात करें डिस्टेंस की, तो नया डिस्टेंस कितना है, तो 9000 किलोमीटर है। इसको वो कितने समय लगेंगे इस विमान को इस दूरी को तय करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 9000 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, और स्पीड की बात करें तो स्पीड दिया हुआ है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसल, ये 1000 वन जा और 1000 9 जा, तो टाइम आ गया 9 आवर। तो 9 आवर यही हमारा क्या है, आंसर है, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला और उसकी बेटी का औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। महिला की आयु क्या है? तो देखिए एक महिला है और उसकी एक बेटी है, मतलब कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और 2 लोगों की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। पहले तो आप एवरेज को समझिए। अगर मैं बोलता हूं कि 5 संख्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगर इसका एवरेज निकालना है अगर 1 से लेकर 5 तक का, तो आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं को प्लस करेंगे और आप भाग दे देंगे जितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्या है, 5 संख्या है, और अब सभी का योग करेंगे तो ये क्या आएगा, 15 आएगा, 15/5, और इसको आप काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब आपको अगर एवरेज पता है और अगर आपको पता है वो कितने संख्या का एवरेज है, तो आप उनका योग निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। वैसे ही ये क्वेश्चन दिया है कि 2 जन हैं, एक महिला है और उसकी बेटी है, और उनका औसत कितना है, 16 है। तो 16 को आप गुणित करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। मतलब 32 उन दोनों की आयु है, उन दोनों की आयु का योग है, कितना, 32। और क्वेश्चन ये बोला है कि उनकी आयु का अनुपात कितना है, तो उनकी आयु का अनुपात है 7:1। तो ये 32 को हम क्या करेंगे, 7:1 में बांट देंगे। बात करें महिला की, मतलब कि उसके मदर की, तो 32 को हम क्या करेंगे, 8 भाग करेंगे, जिसमें से 7 भाग किसका होगा, उस महिला का होगा। ठीक है, ये 7 + 1 8 हो रहा है, तो 32 को हम 8 भाग में बांटेंगे और 7 भाग किसका होगा, उस महिला का होगा, तो मदर का होगा। तो 8 1 जा और ये 8 4 था, और ये 4 7 जा कितना हो गया, तो 28 वर्ष किसका एज हो गया, महिला का हो गया। यही हमारा क्या है, उत्तर है। बात करें अगर क्वेश्चन अगर उसकी बेटी का औसत पूछता, उसकी डॉटर का पूछता, तो हम क्या करते, 32 / 8 करते और इंटू करते 1 से, क्योंकि 1 किसका रेशियो है, उसकी बेटी का रेशियो है। ये 8 1 जा और 8 4 जा, 4 × 1 क्या होगा, 4। तो ये 4 वर्ष किसका आता, उसकी बेटी का आता। हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 28 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत भार 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 65 किलो भार के व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति आ जाता है। उस नए व्यक्ति का भार क्या होगा? देखिए 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्तियों के औसत भार कितना बढ़ रहा है, तो 2.5 किलो बढ़ रहा है। और कब बढ़ रहा है, जब 65 किलो का व्यक्ति चले जा रहा है और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ जा रहा है। तो एक चीज को आप समझिएगा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर कम वेट का आता तो इनके औसत भार में कमी आती। अभी क्या हो रहा है कि 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जा रही है औसत भार में, इसका मतलब वो 65 किलो से ज्यादा है। ठीक है, अब वो कितना ज्यादा है इस चीज को कैसे निकालेंगे, तो 8 व्यक्ति हैं और उनके औसत भार में कितना किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो 2.5। तो आप पहले इंटू कर दो 2.5, तो ये 8 5 जा 40 हो गया, और ये 8 2 जा 16, और 16 + 4 हो जाएगा ये 20, और एक नंबर के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, तो ये कितना है, 20। ठीक है, मतलब कि 20 किलो की वृद्धि हो रही है। अगर ओवरऑल की बात करें तो 20 किलो की वृद्धि हो रही है, और एक व्यक्ति गया है, उसका वेट कितना है, तो 65 किलो है, और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आता है। तो आप क्या करेंगे, आप 65 में आप प्लस कर देंगे 20, तो ये आ जाएगा 85 kg। मतलब कि वो जो व्यक्ति है जो आया है उसका वेट की बात करें तो वो 85 kg इसका सही उत्तर है। देखिए क्योंकि वो 65 किलो का व्यक्ति चले गया और फिर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, और दूसरे व्यक्ति के आने से क्या हो रहा है, 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये औसत है। और बात करें अगर वो कुल योग का, तो 8 को जब गुना करेंगे 2.5 से तो समझ आएगा कि 20 किलो और बढ़ गया है। तो 65 किलो तो पहले ही था, वो चले गया, उसके बाद भी 20 किलो बढ़ रहा है। मतलब कि वो जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलो का है, 65 किलो का है।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए 1980 को ए बी सी में इस तरह विभाजित करें कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 एक तिहाई भाग और सी का 1/6वां भाग बराबर हो तो बी का भाग है, तो बी का भाग निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है ए का जो आधा भाग है वो बी के 1/3 भाग और सी के 1/6 भाग के बराबर है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है तो बी को कितना रुपए उसमें से मिलेगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 1/2, 1/3, 1/6 इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो इनका अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वही इनका रेशियो हो जाएगा। तो 2:3:6 इनका रेशियो हो जाएगा। बात करें बी की, अगर बी का निकालना है तो बी का देखिए 1980 रुपए है और उसको कितने भाग में बांटेंगे, तो ये 6 3 9 और 9 और 2 11, तो उसको 11 भाग में बांटेंगे जिसमें से बी को कितना भाग देंगे, तो बी को 3 भाग देंगे। ठीक है, तो 11 1 जा ये 11 1 जा 11 बच गया 8 और ये 8 जा 88 और ये 0, तो 180 गुणित 3 ये हो जाएगा 3 × 0 0 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी और 3 1 जा 3 और +2 5, तो 540 रुपए किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगर बात करें ए का पूछता तो हम क्या करते, यहां पर इंटू 2 कर देते और वही अगर सी का पूछता तो यहां पर इंटू 6 कर देते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़क के परस्पर काटती है। शेष भाग में घास उगाई गई है। घास वाला क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल गार्डन है, एक रेक्टेंगल गार्डन है जिसका ये लेंथ है, लेंथ कितना है, तो लेंथ है, लंबाई है 25 मीटर और बात करें ब्रेथ की तो ब्रेथ है 15 मीटर और उसके बाद बोल रहा है समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़क के परस्पर काटती है। मतलब कि यहाँ पर ये 2 मीटर का ये सड़क जा रहा है, 2 मीटर का यहाँ पर सड़क और ये यहाँ पर 2 मीटर का यहाँ पर यह सड़क जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जहां पर घास उगाई जाती है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो घास कहाँ पे उगाएंगे, तो ये वाले पोर्शन में उगाएंगे, पूरा ये वाले पोर्शन में पूरा घास उगाया जाएगा, ये वाले पोर्शन में पूरा घास उगाया जाएगा और ये वाले पोर्शन में पूरा घास उगाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर एरिया की बात करें, अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको हम करेंगे 25 × 15 करेंगे तो 15 5 जा हो जाएगा 75 का 5, ये 7 कैरी और 15 2 जा 30 और ये हो जाएगा 375 मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल एरिया, टोटल एरिया की बात हो गई। अब लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए ये रोड भी तो है, यहाँ रोड है, इसका मतलब कि यहाँ पर घास नहीं बिछाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके एरिया को टोटल एरिया से माइनस कर देंगे। तो देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है, 2, अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 2 है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 25 है। तो अगर मैं बात करूं ये वाले लाइन की, अगर इस लाइन की बात करूं तो इसको करेंगे 2 × 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर जो है ये सड़क इधर से बनेगा। और बात करें जो ये चौड़ाई जो है, चौड़ाई तरफ से जो ये सड़क बन रही है ये भी, इसकी भी 2 मीटर की चौड़ाई है और इसकी लंबाई कितनी है 15। तो इसको 2 × 15 कर दूंगा तो 2 × 15 कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर स्क्वायर। टोटल ये कितना हो गया, 80 मीटर स्क्वायर हो गया। अब एक बात को समझिएगा, जब मैं ये लंबाई 25 मीटर में ले रहा था तो ये पूरे के पूरे मैं रोड को ले लिया इसका एरिया, और सेकेंड टाइम भी क्या हुआ, सेकेंड टाइम भी हम पूरे के पूरे इस रोड का एरिया निकाल लिए और ये जो बीच में जो बच गया उसका 2 बार निकल गया। तो एक बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 × 2 हो जाएगा क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, 2 मीटर है। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे हम तो ये आएगा 76 मीटर स्क्वायर। तो 76 मीटर स्क्वायर क्या है, उस रोड का एरिया है जिसमें घास नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल जो एरिया है उसमें हम माइनस कर देंगे। तो इसमें हम माइनस कर देंगे 76 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 299 मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 29
299 मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल में क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। बात करें पहली बात तो एरिया की, तो रेक्टेंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लंबाई, तो ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और इसके विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ पर विकर्ण दिया है, विकर्ण मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायगोनल, ये डायगोनल दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो एरिया निकालने के लिए हमको ब्रेथ निकालना पड़ेगा। अब ब्रेथ कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमको क्या गिवन है, तो एक चीज को समझिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा। ये एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये बेस हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ये जो हाइपोटेनियस है वो दिया हुआ है हमको 17 सेंटीमीटर, और हमको परपेंडिकुलर निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कि 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बात करें 17 के स्क्वायर की, तो ये होगा 289, और ये इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 इज इक्वल टू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 289 में 225 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 64, और ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 64 का क्या होता है 8, तो परपेंडिकुलर जो है वो आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ गया, यहाँ पर हमारा ब्रेथ कितना निकल गया, परपेंडिकुलर बोल लें या फिर हम यहाँ पर ब्रेथ बोल लें, वो आ गया 8। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या है, लेंथ कितना है 15 और ब्रेथ कितना है 8, तो हमारा 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये काफी ज्यादा आसान होते हैं। तो आपको इसके लिए क्या याद रखना है, आपको तो पहली बात पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला ये होता है प्लस हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और दूसरी बात आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो ये एज का क्वेश्चन है। इसमें कैसे करेंगे, देखिए इसमें दिया हुआ है फादर और सन, ठीक है। इसमें दिया हुआ है पिता की उम्र उसके पुत्र उम्र की कितनी है, चौगुनी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये 4x, और यहाँ पर उसके बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी x। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो आप पीछे लाइन खींच दीजिए, ये 5 वर्ष पूर्व। देखिए आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ लिख के समझाने के लिए बता रहा हूं, आप ये सारी चीजों को माइंड में करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या हो जा रहा है, तो फादर और सन की बात करें तो फादर कितने हैं, सन के 9 गुने हो जा रहे हैं। मतलब कि अगर इसका रेशियो 1 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिए 4x में अगर माइनस करेंगे 5, या फिर बराबर करूं मैं x माइनस 5, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब मैं इसमें इंटू करूंगा 9। इस इक्वेशन को आप समझिएगा, अगर इस इक्वेशन को अगर आप बनाना सीख गए तो आप एज के सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। यहां पर देखिए 4x माइनस 5 मतलब कि मैं वो 5 वर्ष पूर्व वाले उम्र में चले जाऊंगा, किसके, पिता के, और x माइनस 5 करूंगा तो उस पुत्र के आयु में चले जाऊंगा। और इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में कितना अंतर है, तो 9 गुने का अंतर है। मतलब कि पुत्र की जो भी आयु है अगर उसमें मैं 9 गुना करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये पिता का उम्र और उसके पुत्र का उम्र, ठीक है। तो 4x माइनस 5 मतलब कि 5 साल पहले, और वही x माइनस 5 करेंगे और उसमें इंटू करेंगे x माइनस 5 में 9, तो हम दोनों ये इक्वेशन क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स हो जाएगा 9x,
9 इंटू 5 हो जाएगा -45। अब देखिए हमको वेरिएबल को एक साथ लेना है और कांस्टेंट को एक साथ लेना है। ये 9 क्या है, 9x वेरिएबल है और ये 4x क्या है वेरिएबल, तो ये 9x और ये 4x क्या है राइट हैंड साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा -4x और यहाँ पर ये -5 है और ये कांस्टेंट जो है ये -45 इधर आएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा +45। -5 + 45 हो जाएगा ये 40 और 9x - 4x हो जाएगा ये 5x और ये 40/5 इज इक्वल टू हो जाएगा x। ये 5 1 जा और 8 जा, तो x की वैल्यू हो गई 8। अब देखिए हम इक्वेशन में ये 4x और 8x लिखे थे, फादर की जो उम्र है फादर की वो 4x थी और x का वैल्यू क्या है 8 है, तो 4 × 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यही हमारा सही उत्तर है। अगर क्वेश्चन उसके पुत्र की पूछता, अगर सन की पूछता, तो क्या होता, ये x की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, तो यही उसके बेटे की उम्र आ जाती। ठीक है, अगर बात करें अगर क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व का पूछता, आप यहां से x निकाल लिए, देखिए यहां पर आ रहा है 32 आ रहा है और यहां पर आ रहा है 8। अगर 5 साल पहले की बात होती तो आप इसमें क्या करते, 32 में आप 5 साल माइनस कर देते, तो ये कितना आ जाता, ये आ जाता 27 आ जाता 5 साल पहले उसके पिता की उम्र। और बच्चे की बात करें तो बच्चे का आ जाता ये 3 साल, और देखिए 3 गुना है, 3 गुणित 9 कितना होता है 27, तो वो 9 गुना है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है, उनका HCF 4 है, उनका LCM क्या होगा। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन दे रेशियो में और उसका HCF दे और LCM पूछे, तो आपको कुछ नहीं, आप जितना भी नंबर आपको दिख रहा है आप सबको इंटू कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 3 × 4 × 4 कर दो, 3 4 जा 12 और 12 4 जा कितना होता है 48, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48। देखिए अगर इसको समझना है तो ये क्या हो रहा है, ये 3:4 है और क्या है ये HCF क्या है इसका 4 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि अगर मैं इसमें इंटू करूंगा 4 तो ये आ जाएगा 12 और अगर मैं इसमें इंटू करूंगा 4 तो ये आ जाएगा 16। मतलब कि अगर आप इंटू जो रेशियो दिया है उसी में ही आप ये HCF को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो ओरिजिनल नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर वो आ जाएगा। और 12 और 6 क्या है, 12 और 16 क्या है, यही क्या है, वो दो नंबर हैं। अगर वो नंबर पूछता कि इन दोनों में से बड़े नंबर कौन है या छोटे नंबर कौन है, तो आप उसमें एक एक करके इंटू कर देते। और इन्हीं का ही LCM निकाला गया है और वो क्या है 48। देखिए अगर मैं निकाल के देखूं तो 12 और अगर मैं 16 का LCM निकालूं तो बड़े नंबर को हम अप्रोच करेंगे। बड़े नंबर में क्या होता है 4 × 4 और छोटे नंबर में 4 × 3। तो देखिए छोटे नंबर में 4 है जो कि बड़े में भी है, इसलिए छोटे वैल्यू में काट दिए 4 को, और 3 जो है वो कि बड़े नंबर में नहीं है इसलिए इंटू कर देंगे 3 से। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 और यही क्या है 12 और 16 का LCM है। तो हमारा आंसर आ गया 48। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका LCM 180 है, दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें दो संख्या दिए हुए हैं जिसका अनुपात दिया हुआ है और उनका LCM दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है दूसरी संख्या क्या है। तो आप अभी हम देखे हैं कि अगर कोई HCF दिया रहता, अगर जैसे कि HCF दिया रहता कोई नंबर, तो हम उसको इंटू करते तो वो वैल्यू निकल जाता। यहाँ पर मैं HCF को मान लेता हूँ x, और अगर मैं x को इंट से इंटू करूं तो ये क्या हो जाएगा 3x, और इसको इंटू करूं तो ये क्या हो जाएगा ये 4x। और अगर बात करूं LCM की तो LCM हो जाए, LCM है 180 और HCF कितना है x। अब देखिए अब मेरे पास चार नंबर आ गए। देखिए हम पिछले वीडियो में हम एक क्वेश्चन किए थे जो कि एक इस फॉर्मूले से बन रहा था, x × y = LCM × HCF। x और y में क्या रखते थे, वो नंबर को रखते थे, तो वो नंबर हमारे पास क्या है 3 और 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x × 4x। और LCM कितना है हमारे पास, तो 180, और वो नंबर कितना है, वो HCF कितना है, तो x है। ठीक है, अगर इसी नंबर से ही सॉल्व करेंगे तो हमको वो दोनों संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए क्या होगा 3x × 4x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x² = 180 × x इज इक्वल टू के
आज इज इक्वल टू है तो आमने सामने हम काट सकते हैं, ये x कट जाएगा और ये यहाँ पर स्क्वायर कट जाएगा। बात करें x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 12 होगा, ये 12 वन जा और ये 12 15 था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो हमको दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए 3x था, मतलब कि 3 इंटू हम 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 45 पहला नंबर, और वही अगर क्या नंबर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है 4x, तो 4 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 60। तो हमसे दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी 60। ऑप्शन नंबर सी हमारा यही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि क्या अप्रोच लगाना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप निरंतर प्रैक्टिस करते जाइए, डेफिनेटली आप CBT 1 क्लियर, CBT 1 CBT 2 क्लियर कर लेंगे। ये काफी ज्यादा आसान होते हैं आरआरबी के क्वेश्चंस, बस आपको प्रैक्टिस करना है और आपको सही आंसर का चुनाव करना है। और अगर आप हमारे अभी तक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप रेलवे के एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।